हरि ओम तत्सत। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि सब ब्रह्मांड के आप समस्त ऋषि मुनि संत महापुरुष संत भक्तों जी के पावन चरण कमलों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त माताओं गुरु भाइयों महासंत महात्मा जी के पावन चरण कमलों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन आश्रम, श्री अयोध्या धाम, आपके समस्त सतयुग से लेकर कलयुग चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार, ऋषि मुनि देवी देवता, मुस्लिम सिद्ध संत 700 की संख्या में, राक्षस एवं समस्त संप्रदाय के संत महापुरुष मत के आपके समस्त ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा पर चौपाई लिखवाए हैं, वार्तिक कथा भी लिखे हैं। सदगुरु परमहंस स्वामी श्री बड़े महाराज जी के द्वारा रचित भक्त भगवान चैतावली ग्रंथ, जिसमें आप 350 ग्रंथ कथा लिखे हैं सिद्ध महापुरुष ऋषि मुनि भगवान की, उसी कड़ी में श्री लाला राम सहाय जी प्रकट हो, श्री लाला राम सहाय की आज कथा सुनाएंगे जो श्री बड़े महाराज जी लिखे हैं ग्रंथ में। लाला राम सहाय जी करीब 40 अरसा करीब 50 वर्ष का हुआ। हम जानकी जी श्री बड़े महाराज जी जानकी नगर ठाकुर रामराज सिंह के यहाँ गए, जो यहाँ से करीब 2.5 कोस दक्षिण है, 2.5 कोस गोकुल भवन आश्रम से। वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और हम सबको अलिफनामा सुनाने लगे। वहां पर एक सज्जन ठाकुर लाला राम सहाय जी के गांव के आए हुए थे। उम्र उनकी 40 वर्ष की होगी। वे पतले वे गोरे शरीर के थे। जब अलिफनामा पूरा हो गया तब उन्होंने हमसे कहा, लाला राम सहाय जी हमारे गांव में हुए हैं। शाहजहांपुर के करीब नेवादा गांव है। उनका हाल हम अपने गांव में बुजुर्गों से कुछ सुना है, सो आपको बताते हैं। वे घर के बड़े धनी थे। उनके 2 लड़के व स्त्री थी। उनका यही काम था कि जो कोई कुछ उनसे याचना करता था, कपड़ा बर्तन रुपया वगैरह, वह कभी खाली नहीं जाता था। एक समय रोशन जमीर बड़े कामिल फकीर उनके घर आए। उन्होंने उनको भोजन कराया। तब फकीर ने कहा कि बच्चा कुछ भजन करते हो? लाला जी ने कहा कि हमारा भजन यही है कि जो कोई हमारे पास आवे वह जो मांगे तो जो कुछ हमारे पास होवे तो अवश्य देंगे, उसे अवश्य देंगे। तब फकीर ने कहा कि किसी देवता से प्रेम है? तब लाला जी ने बताया श्री कृष्ण भगवान से प्रेम है। तब फकीर ने उन्हें श्री कृष्ण भगवान का मंत्र जप करने की विधि व ध्यान बता दिया। लाला जी बड़े प्रेम से अपने जप व ध्यान में लग गए। थोड़े दिनों के बाद उन्हें श्री राधा जी श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप भासने लगे और कुछ दिनों बाद झांकी प्रत्यक्ष हो गई। आंखें बंद हो या खुली वह झांकी हरदम सामने रहती थी और डरती नहीं थी। कुछ दिनों बाद श्री सीताराम जी की झांकी उनके सामने हो गई। फिर कुछ दिनों बाद श्री लक्ष्मी जी व श्री विष्णु जी की झांकी प्रत्यक्ष हो गई। फिर थोड़े दिनों बाद राम नाम की ध्वनि खुल गई। हार हार जोड़ जोड़ नस नस व रोम रोम से ध्वनि होने लगी। फिर 14 लोकों में हाहाकार मच गया।
फिर देवी देवता व ऋषि मुनि रोज उनके पास आने लगे और भगवान के नाना प्रकार के यश का वर्णन करने लगे। फिर ध्यान में सब देवी देवता के यहाँ फिर ध्यान में सब देवी देवताओं के यहाँ निमंत्रण दिव्य भोजन का होने लगा। सारी सृष्टि में अपने में सारी सृष्टि को देखने लगे। सब लोकों से तार आने लगे और लय दशा होने लगी। कई कई घंटा ऐसे तन्मय हो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था। निद्रा देवी भाग गई और दुनियावी सब शौक छूट गया। सादा भोजन ही उनका भोजन, वह सादा वस्त्र उनका पहनावा हो गया और एक बार थोड़ा सतोगुणी भोजन करते थे। 6 झांकियों का आसपास प्रकाश छाया रहता था भगवान की झांकी, दिव्य झांकी के कारण। वे झांकियां मिनट मिनट पर पोशाक बदला करती थी। 6 चक्र शोधन हो गए, 7 कमल खिल गए। कमलों की पखुरी पखुरी की न्यारी सुगंध थी। गुदा चक्र पर 4 दल का लाल कमल है, उसमें 4 प्रकार की सुगंध उड़ती है। वहां पर श्री गणेश जी विराजमान है। उनके सामने श्री राम जानकी की छटा छाई है। वहां पर जो चक्र है, जब शरीर शोधन हो जाता है तो अपने आप भन भन चला करता है। इंद्री चक्र पर श्री ब्रह्मा व शारदा विराजमान है। वहां पर 6 दल का पीत कमल है। वह जब खिलता है तो 6 प्रकार की सुगंध निकलती है। इंद्री व नाभि के मध्य में कुंडलनी शक्ति है। जब जागती है तब जीव को 14 लोक दिखला लाती है। नाभि चक्र में क्षीर समुद्र है, जहाँ श्री विष्णु और लक्ष्मी का वास है। सहस्त्र फण श्री शेष जी शुक्ल वर्ण के हैं। उन्हीं के सेज में भगवान विराजमान है। वहाँ 8 दल का श्याम कमल है। वह जब खिलता है तो 8 प्रकार की सुगंध निकलने लगती है। हृदय चक्र पर कैलाश है। काल भैरव अक्षय बट सभी गणों के साथ भगवान शिव पार्वती विराजमान है। यह 12 दल का कमल शुक्ल रंग का है। यह जब खिलता है तब 16 प्रकार की सुगंध निकलने लगती है। शुक्ल मतलब श्वेत, सफेद। शुक्ल वर्ण के शेष जी 1000 फर से छाया किए हैं। नेत्रों के पीछे 1000 दल का शुक्ल वर्ण का कमल है, जहाँ अत्यंत तेज है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वह न शीतल है न गर्म है। अगर गर्म या ठंडा हो तो जीव वहां नहीं पहुंच सकता। जब वह खिलता है तो 1000 तरह की सुगंध निकलने लगती है। उस कमल के नीचे भाग में भगवान का ज्योति स्वरूप विराजमान है, जहाँ पर शिव पार्वती का आसन है। त्रिकुटी चक्र के ऊपर चंद्रमा के रंग का 2 दल का कमल है। वहां पर ओमकार का वास है। ओमकार पर रेफ और बिंदु बना है। ओमकार पर जो रेफ बिंदु बना है उसमें अपार तेज है। बिंदु मात श्री जानकी, रेफ पिता रघुनाथ। बीज इसी को कहते हैं जपते भोलानाथ। वही महामंत्र है, वही परम लघु मंत्र है, वही बीज मंत्र है। इसी को गीता में भगवान ने कुटस्थो अच्चर उच्चते कहा है। हर जगह से इसका स्वतः उच्चारण होता है। यही निरंकार है। जब कमल खिलता है तब 2 प्रकार की सुगंध नासिका से निकलने लगती है। इस प्रकार सब कमलों के खिल जाने के उपरांत 6 चक्र आप बनाने लगते हैं। दाहिने सूर्य में सूर्य है, बाएं सूर्य में चंद्रमा है। दाहिने सूर्य में सूर्य है, बाएं सूर्य में चंद्रमा है और मध्य में सुषुम्ना है। त्रिकुटी पर ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। जब यह फाटक खोल देते हैं तब त्रिवेणी जी का स्नान होता है। यहाँ पर मंदाकिनी है, मानसरोवर है और सरजू बिरजा है। फिर जब ध्यान हो जाता है तब जीव नाना प्रकार की लीला देखने लगता है, जो अकथ अलेख अवर्णीय है।
लाला जी का शरीर छूटे 110 वर्ष अधिक हो गया। वे जब यहाँ अयोध्या आए तब सब जगह दर्शन करके कनक भवन में गए। तब कनक भवन लखौड़ी ईंटों का बना रहा। वह साधु पूजा करते रहे। तब भगवान को उन्होंने 4 पद सुनाए। वे पद कनक भवन में मिले। जब लाला जी ने भगवान को पहला पद सुनाया तब भगवान हंसे। वह उनके किरीट कुंडल गिर गए। तब पुजारी ने समझा कि हवा के कारण गिर गए होंगे। उसने भगवान के फिर किरीट कुंडल लगा दिए। फिर भगवान हंसे और फिर से किरीट कुंडल गिर गए। तब लाला जी ने चारों पद भगवान को सुनाकर पद पूर्ण कर दिया और घर चले गए। उन्होंने अपने अलिफनामा में लिखा है, फिर वह कहीं घर से गए नहीं। उनकी दशा मस्त हो गई। कोई खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो वैसे ही मस्त। जो भक्त भगवान को जान जाते हैं वे भगवान का रूप हो जाते हैं और हर जगह विराजमान रहते हैं। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब जीव यह अभ्यास करके भगवान को देख लेते हैं तब वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। वह अलिफनामा हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ। जब हमारी श्री बड़े महाराज जी की उम्र 12 साल की थी, घर पर संत आया करते थे, उनकी सेवा हम करते थे। छत्री के बालक राम चेतन दास उदासी संत आए। वे महात्मा अंगनेदास के शिष्य थे। अंगनेदास कायस्थ थे, औरंगाबाद के रहने वाले थे। ये वृद्ध संत व सिद्ध पुरुष थे तथा गोमती के किनारे भजन करते थे। राम चेतन दास उम्र करीब 30 वर्ष उनके शिष्य थे। उन्होंने यह अलिफनामा हमें सुनाया, फिर हमने उसे कंठ कर लिया। हरिओम तत्सत। हरिओम। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान जी आपकी दया कृपा से कथा सुनाए। जो भी कहने सुनने मन कर्म वाणी से त्रुटि अपराध हो गया उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम।